नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हम आज आपको मुलाकात कराएंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को जिया। राम मंदिर आंदोलन की सड़क पर लड़ाई हो, कानूनी लड़ाई हो और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी लगाई। उस शख्सियत का नाम है चंपत राय। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं। चंपत राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बातचीत के लिए। धन्यवाद। चंपत जी, राम मंदिर साकार हो रहा है, बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का समय बहुत नज़दीक है। कैसी तैयारी है? प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। तैयारी का पहला बिंदु, जिस विग्रह की प्रतिष्ठा होनी है उसका निर्माण। रामलला 5 वर्ष के बालक का स्वरूप। भगवान राम जब 5 वर्ष के रहे होंगे, 5 वर्ष के सुकोमल बालक की आंखें, चेहरा, मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज, नाखून, ये बड़े महत्व की चीज़ है। 3 मूर्तिकार, 2 कर्नाटक, 1 जयपुर, 3 अलग अलग पत्थरों पर प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं। ये कार्य जून से चल रहा है, पूर्णता की ओर है। भगवान जिसके हाथ की कला को स्वीकार कर ले, तो ये पहला बिंदु है प्राण प्रतिष्ठा का। जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो विग्रह लगभग तैयारी की ओर है। नंबर 2, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के भूतल पर होनी है। भूतल तैयार है। भूतल में गर्भगृह नाम की एक चीज होती है, मंदिर में गर्भगृह कहलाता है, तो गर्भगृह पूर्ण तैयार है। तो प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी शर्त तैयार है। अब भूतल बहुत बड़ा है, उसका फ्लोर मार्बल का है, उसकी सीढ़ियों पर मार्बल लग रहा है, उसमें खंबे हैं, खंबों में भी मूर्तियां हैं। तो खंबों की मूर्तियां का प्राण प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। खंबों की मूर्तियां आधी रहती हैं, अधूरी रहती हैं, बन पाती हैं, नहीं बन पाती हैं, इसका प्राण प्रतिष्ठा से संबंध नहीं है। वो तो मंदिर की पूर्णता और मंदिर के सौंदर्य से जुड़ा विषय है। सीढ़ियों पर मार्बल लगाया जा रहा है, जितना अधिक से अधिक काम हो सकता है उसको कोशिश की जा रही है पूरा कर दिया जाए, लेकिन गर्भगृह ये तैयार है। तो दोनों काम तैयार हैं तो प्राण प्रतिष्ठा कभी भी हो सकती है। तिथि घोषित हो गई है, पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी, सोमवार, विक्रमी संवत 2080, ईस्वी सन 2024, 22 जनवरी दोपहर 12 बजे के पश्चात इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और हमारा पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया भी आएंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, ये सब उपस्थित रहेंगे। इनकी उपस्थिति में ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण होगा। एक तरीके से जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो हिंदू समाज के पुनर्जागरण का दिन भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस कार्यक्रम के साक्षी बने तो जाहिर है कि अयोध्या में एक बड़ी भीड़ भी आने वाली है। कैसे तैयारी इसकी की जा रही है? मैं संपूर्ण भारत को, राम भक्तों को, भारतवासियों को, हिंदू समाज को, वो भारत में रहते हों अथवा भारत के बाहर, ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, 22 जनवरी को अपने गांव, अपने मोहल्ले के सबसे निकट के मंदिर में वैसा ही आनंद का उत्सव मनाएं जैसा अयोध्या में होगा। प्रातःकाल 10 बजे से अपने पास पड़ोस के मंदिर में एकत्र हों। ये विचार मत करो कि मंदिर छोटा है,
मंदिर छोटा हो, मंदिर में चाहे जिस देवी अथवा देवता की प्रतिमा हो, उसी के सम्मुख बैठो, उन्हीं के भजन कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम का पाठ करो, सीताराम सीताराम का भजन करो, कीर्तन करो। टेलीविज़न लगाओ, एलईडी स्क्रीन लगाओ और एकत्रित जनता को अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा दिखाओ। आरती करो, 12:15 बजे 12:30 बजे के आसपास आरती होगी, आरती करो। जनता को प्रसाद बांटो। प्रसाद क्या बांटना है ये भी आप तय करो। आपकी आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं, भगवान आपको क्या प्रेरणा दे रहा है। और सायंकाल सूर्यास्त हो जाए, लगभग 6:15 बजे अपने घर के जिस मकान में रहते हो, वो 2 कमरों का मकान है कि 10 कमरों का मकान है, जिस मकान में रहते हो उसके बाहरी दरवाजे पर अपने हाथों से 5 दीपक तो जलाओ। 25 जला सकते हो जलाओ, 2 जला सकते हो 2 जलाओ, दीपोत्सव मनाओ। हिंदुस्तान के 5 लाख से भी अधिक मंदिरों में यह आयोजन हो। एक मंदिर से 100 परिवार जुड़ते हैं। 5 करोड़ परिवार अगर दीपक जलाएंगे तो भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता का संदेश दुनिया को जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, 22 जनवरी को अपने गांव मोहल्ले में ही आनंद मनाएं। उसके बाद गणतंत्र दिवस के बाद अयोध्या भरपूर आओ, भरपूर आओ। वैसे तो 23 जनवरी से ही जनता के दर्शन शुरू हो जाएंगे, लेकिन दूर दराज के राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, उड़ीसा के बंधुओं से कहना है 26 जनवरी के बाद आओ। मौसम में गर्माहट भी आ जाएगी, तब आओ और भगवान के दर्शन करो। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। अनुशासन ये तो स्वतः आ जाएगा। जीवन में जब लक्ष्य महान होता है तो अनुशासनहीनता अपने आप समाप्त हो जाती है। अरे भगवान का दर्शन करने आ रहे हो, 500 साल के बाद ये अवसर जीवन में आया है इस राष्ट्र के, इसलिए अनुशासनहीनता यहाँ नहीं होगी, लूट खसोट यहाँ नहीं होगी। 2 रुपए की चाय के कोई 20 रुपए नहीं लेगा। चाय पीकर बिना पैसा दिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये समाज बहुत ही संस्कारवान समाज है और अयोध्या ये मोक्ष की नगरी है, इतना हम सब ध्यान रखें। राम मंदिर को लेकर के इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई और जब आंदोलन आपने खड़ा किया उस समय भी एक नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज मंदिर साकार हो रहा है। इसे कैसे देखते हैं? जो समाज स्वाभिमानी समाज है, जो जीवित और जागृत समाज है, जिसकी नस नाड़ियों में रक्त चलता है, बहता है, रक्त जमा नहीं है, जड़ता नहीं है, वो समाज खतरे सहन करता है, मुसीबत सहन करता है। कष्टों में तो भगवान राम भी रहे, जन्म से ही कृष्ण ने कष्ट सहे। अच्छा बड़ा काम करोगे तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। जितना महान कार्य, उस कार्य की पूर्णता में उतनी अधिक बाधाएं। ये संसार का नियम है, ये शास्त्रों का वचन है। लेकिन भगवान भी परीक्षा लेता है ना, तो ये बाधाएं, ये लंबी संघर्ष अथवा लड़ाई, ये शायद भगवान के द्वारा ली गई परीक्षा है। उसने हमारे धैर्य की परीक्षा भी ली है, हमारे सातत्य की परीक्षा ली है, कंटिन्यूटी, सातत्य की परीक्षा ली है। और परीक्षा में पास होने के बाद एक शब्द है आनंद, लेकिन एक और शब्द है उससे भी गंभीर, आनंद से भी गंभीर शब्द है संतुष्टि। तो ये अवसर
हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए संतुष्टि का प्रसंग है। इसमें 6 दिसंबर एक आंदोलन का एक अलग पड़ाव था और उसकी परिणति आज राम मंदिर के रूप में देख रहे हैं। तो एक जो राष्ट्रीय पुनर्जागरण कहें या इस मंदिर का सांस्कृतिक वैभव अयोध्या का वापस लौट रहा है, कैसे इसे? देखो, अयोध्या को मोक्ष नगरी कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। स्कंद पुराण एक ग्रंथ है। विद्वान लोग बताएं कब लिखा गया। उसमें एक वैष्णव खंड है, अयोध्या महात्मा है, राम जन्मभूमि का वर्णन है। स्कंद पुराण में राम जन्मभूमि के वर्णन में लिखा गया है, राम जन्मभूमि का दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता, यानी मुक्ति। अब इसी के लिए कहा गया है मोक्षदायिनी। कभी अयोध्या वैभवशाली थी। यहाँ के मंदिर मोहल्ले इसका वर्णन करते हैं। स्वर्गद्वार यहाँ के वैभव का वर्णन करता है। आज लगता है वैभव वापस आ रहा है। प्रतिदिन सामान्य अवस्था में 25,000, 20,000, 25,000 यात्री, तीर्थयात्री किसी ने 50 साल पहले कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा। आज मेलों में 20 लाख, 25 लाख लोग परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन करने आते हैं, किसी ने सोचा ही नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दीपोत्सव के नाम पर एक नया त्योहार अयोध्या को दे दिया। कल्पना से बहुत परे की बातें हैं। जब लाखों लोग अयोध्या आएंगे, यहाँ कहीं ठहरेंगे, कुछ भूख मिटाएंगे, चाय पानी करेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, किसी मंदिर में जाएंगे तो कुछ भेंट करेंगे, वापस घर जाएंगे तो बच्चों के लिए कुछ खरीद कर ले जाएंगे। इस सब का परिणाम तो यहाँ के आर्थिक विकास पर होगा। और जब यात्रियों की संख्या दिन निरंतर बढ़ेगी तो सरकार को मौलिक सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी। पहली मौलिक सुविधा है सड़कों की चौड़ाई, सड़कों पर यातायात का सुगमता, रेलवे ट्रैफिक की सुगमता, बस अड्डे, बाईपास, हवाई अड्डा, नई अयोध्या का विकास, सर्कुलर रोड और अयोध्या में 4 पहिया गाड़ियों का पार्किंग, ये सब हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार का जब यहाँ लगेगा तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो स्थानीय जनता के भाग में आएगा ही। और केवल स्थानीय नहीं, पास पड़ोस के कई क्षेत्र इसके कारण आर्थिक संपन्नता प्राप्त करेंगे। सरकार को टैक्स मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, टीडीएस मिलेगा। सरकार को तो हर बात में टैक्स मिलने ही वाला है। तो ये तो सर्वांगीण विकास एक नेचुरल प्रक्रिया है तीर्थ स्थानों की। मुगल शासन में मंदिर तोड़ा गया, फिर यहाँ मस्जिद बनाई गई और आज फिर एक राम मंदिर का जो प्रकटीकरण हो रहा है, वो लोगों को बड़ा भव्य राम मंदिर दिख रहा है। इसको आने वाले समय में कैसे क्या निर्धारण करता है कि जिन्होंने कभी पुरानी अयोध्या देखी होगी वो तो कुछ कर भी पाएगा। जिन्होंने पुराना कुछ देखा ही नहीं है, केवल नया नया देखा है, वो बेचारा क्या कर पाएगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में ज़रूर लिखा जाएगा, इतना ही मेरा कहना है। लेकिन आप एक बात कहते हैं कि अध्ययन जरूर होना चाहिए, युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई और इसके बाद ये आज दिन लोगों को, मतलब ये हिंदू समाज की जीत है या एक नए भारत का पुनर्जागरण है, कैसे इसे देखते हैं? कंडे के अंदर अग्नि रहती है, लेकिन कंडे पर जब राख आ जाती है तो अग्नि अंदर छिप जाती है। देश के प्रति मान, सम्मान, स्वाभिमान
इसकी रक्षा करने का विचार समाज में रहता है। कोई ना कोई आलस्य की राख पड़ गई, विस्मृति की राख पड़ गई, ये जिसको आप पुनर्जागरण कह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ केवल राख हटाई गई है और अग्नि बाहर प्रकट हो गई। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। एक बार हट गई तो दोबारा राख नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी होता है। राख तो बार बार जमती रहती है। बर्तन चमकाओ, 4 दिन मत चमकाओ, फिर से धुंधलापन आ जाता है। तो ये पुनर्जागरण एक सामाजिक सतत प्रक्रिया है, ये होते रहना चाहिए, होता रहेगा भविष्य में भी। हाँ, शायद अब उतना समय न लगे, कम समय में अच्छे परिणाम आएंगे। मैं देखता हूँ कि 40-50 साल का कालखंड जिसमें आपने कभी शिला पूजन का कार्यक्रम किया, गंगा एकात्मता यात्रा की, और अभी 11 करोड़ परिवारों में राम मंदिर के लिए चंदे का अभियान, स्वयं समर्पण का अभियान, ये सबके बाद एक जो चीज़ सामने आती है वो है एक भव्य राम मंदिर। इसको कैसे देखा जाएगा आने वाले समय में? देखो, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा मेरे जीवन में किसी दूसरी सामाजिक संस्था का कोई परिणाम प्रभाव नहीं है। और संघ का प्रारंभ एक ऐसे नौजवान ने किया जो डॉक्टर था और जिसने किसी आदमी का शरीर नहीं नापा, समाज का रोग नापा, समाज के रोग को अध्ययन किया। तो वो कहा करते थे, गांव में 1%, शहरों में 3%, परंतु जागरूक, सक्रिय। तो जागरूक होगा तो सक्रिय होगा, निष्क्रिय आदमी जागरूक होता ही नहीं। अब अपनी बात अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। जितनी जनता तक बात पहुंचती है वो सब जागरूक नहीं होती है। उसका कुछ हिस्सा उसको समझता है, कुछ सक्रिय होता है। तो हमारी दृष्टि उस सक्रियता पर है। तो अगर हमने अपनी बात 3% लोगों तक पहुंचा दी, अगर 135 करोड़ की आबादी है तो 10 करोड़ होता है 13 करोड़, और 1% कितना होता है 1.25 करोड़, और 3% कितना होता है 4.5 करोड़, 4.25 करोड़, 4.5 करोड़, 4 करोड़। इतना समाज अगर खड़ा हो जाए, अपने परिवार की आवश्यकताओं को सीमित करके, आंख, नाक, कान, दिमाग से खुला होकर खड़ा हो जाए, तो राष्ट्र का परिवर्तन हो जाता है। डॉक्टर हेडगेवार के ये वाक्य 1925 के हैं। वो कोई बड़े दार्शनिक नहीं माने गए कभी भी, लेकिन उनका काम दार्शनिकता में आ गया है। तो राम मंदिर को एक तरीके से राष्ट्र के पुनर्जागरण का मंदिर माना जाए। हाँ, है ना। 500 साल पहले एक विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान को अपमानित करता है। ऐसा दुनिया का कौन सा देश है और हिंदुस्तान का कौन सा विद्वान है जो जूते खाकर भी शांत रहता है? बड़े से बड़े विद्वान, सरकारी अधिकारी, जरा उनको अपमान को, मान को ठेस तो पहुंचाओ, अंदर से बौखलाकर बदला लेते हैं और मानवता की बात करते हैं। तनिक भी अपमान सहन नहीं करते जीवन में, अब बड़े उदार बनते हैं। और ये राष्ट्र अपने अपमान से बाहर निकला है। अपमान दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता। रूस और यूक्रेन की लड़ाई क्या है? इजराइल और फलस्तीन और हमास के उग्रवादियों की लड़ाई का कारण क्या है? सारे इस्लाम के अनुयायी देश आपस में किस बात के लिए लड़ते हैं?
यूरोप के अंदर दोस्ती होती रहती है, बिगड़ती रहती है, होती रहती है, बिगड़ती रहती है। इसका रहस्य क्या है? अपना सम्मान, अपने देश का सम्मान। तो राष्ट्र ने अपने देश का सम्मान वापस प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम रहा और देश को जगाया, तो उसमें उस समय एक नारा दिया था कि मथुरा और काशी भी अयोध्या के साथ। ठीक है, संघ ने नहीं दिया और विश्व हिंदू परिषद के अंदर जो नौजवान थे उन्होंने कहा हो जाएगा, एक हो गया। एक साधु थे देवरा बाबा, वो अशोक सिंघल जी को कहा करते थे मथुरा काशी कायदा बन जाएगा, मथुरा काशी कायदा बन जाएगा। अब वो तो कभी अपनी मचान से नीचे नहीं उतरते थे। मुझे लगता है उनकी बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। हिंदू समाज के इस अस्तित्व को हमेशा नकारते रहे। कांग्रेस राम जी के अस्तित्व को नकारती रही। आज उनके सामने एक बड़ा सवाल है कि राम का प्रकटीकरण भी वो देख रहे हैं। तो आने वाले भविष्य में आप कैसे इसको देखते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कोई आज स्वयंसेवक है, कोई कल स्वयंसेवक हो जाएगा। कोई आज हमारी बात मान रहा है, कोई कल को हमारी बात मानेगा। आज जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं उनसे ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये अवस्था की ओर हम गुजर रहे हैं। अब इस अवस्था की ओर इसमें से निकल रहे हैं। कल नहीं मानते थे तो श्री गुरु जी कहा करते थे कोई चिंता की बात नहीं है, अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो बोलते चले जाओ। जो आज नहीं मान रहे हैं, जो हमसे सहमत नहीं है, वो कल सहमत हो जाएंगे। ये स्टेज में हम चल रहे हैं। चंपा जी, राम मंदिर के निर्माण में अभी और कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं जिनको आने वाले समय में पूरा करना है? मंदिर 3 मंजिला है, तो अभी पहली मंजिल पर काम चल रहा है। फिर दूसरी मंजिल शिखर ध्वजारोहण। मंदिर के चारों ओर एक परकोटा बन रहा है, उसको भी बनने में समय लगेगा। मंदिर के परकोटे में 6 मंदिर हैं। सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति, हनुमान जी, अन्नपूर्णा, ये मंदिर बनने वाले हैं। मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, निषादराज, शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या, इनके मंदिर बनने वाले हैं। जटायु स्थापित किए जाने हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा का एक बहुत बड़ा केंद्र यह अभी निर्माणाधीन है। 25,000 यात्री अपना सामान रख सकेंगे, मोबाइल, जूता, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये निर्माणाधीन है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, फायर ब्रिगेड के लिए पानी की सुविधा, टॉयलेट ब्लॉक, ये सब निर्माणाधीन है। अतिथि गृह अभी सोचा ही नहीं है। सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक म्यूजियम हमको रख रखाव के लिए 30 साल के लिए दिया है, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय। शायद 150-2 साल लग जाएगा उसको किसी स्वरूप में आने में। ये काम हमको करने हैं सब। अच्छा, जैसे कि भूतल पर तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो जो उसके ऊपरी मंजिल है, पहली मंजिल पर भगवान राम का परिवार या राम दरबार। दूसरी मंजिल पर अभी कुछ भी विचार नहीं है, भविष्य में हो सकता है। अच्छा, एक ये भी था कि रामनवमी के दिन भगवान का सूर्य अभिषेक कैसे हो, इसकी भी कोई प्लानिंग हुई है? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये चिंतन ईश्वरीय प्रेरणा से आया है शायद, और उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञानियों को और उस विभाग के सचिव महोदय को अपनी बात बताई कि क्या रामनवमी की दोपहरी में सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को प्रकाशित कर सकती हैं। इस पर काम हुआ है, अंतरिक्ष विज्ञानियों ने काम किया है, उसमें सफलता मिली है और इस प्रोजेक्ट को सूर्य तिलक कहा गया है। रामनवमी को
चैत्र शुक्ल नवमी दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म माना जाता है। सूर्य की किरण ललाट को प्रकाशित करेगी। सूर्य और पृथ्वी, सूर्य तो स्थिर है, अपनी धुरी पर घूमता रहता है। पृथ्वी धुरी पर भी घूमती है और चलती भी रहती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो 3 मिनट में ही दोनों की रिलेटिव पोजीशंस में अंतर आ जाएगा, तो तिलक 3 मिनट के लिए लगेगा। इतने यात्री आने वाले हैं तो उनको कैसे कोई टोकन सिस्टम रहेगा या सब? नहीं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर हजारों लोग आते हैं, कोई टोकन सिस्टम नहीं है। भगवान के दर्शन की लाइनें रहती हैं। अयोध्या में कहीं टोकन सिस्टम नहीं है, अयोध्या में कहीं पैसा लेकर दर्शन नहीं होते। अयोध्या की परंपरा नहीं है और किसी दुनिया के देश की नकल यहाँ करनी नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए पैसा देना, इससे अच्छा अपने घर के अंदर बैठे हुए भगवान के दर्शन कर लेंगे, पर्याप्त है। अच्छा, इतनी आने वाले समय में कितनी आप उम्मीद कर रहे हैं कि दर्शन के लिए लोग यहाँ आ सके? 1 लाख आदमी पर डे। तो उसके इंतजाम भी उसी होंगे। जैसी जैसी आवश्यकताएं सामने आती रहेंगी, सरकार कुछ न कुछ करती रहेगी। ट्रस्ट से जो संभव होगा विद इन द लिमिटेशंस ट्रस्ट भी करेगा। चंपत जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि चंपत जी ने जो कुछ बताया वो एक सबके लिए उपयोगी भी है, और बहुत बहुत धन्यवाद चंपत जी बातचीत के लिए।